दर्शकों नमस्कार। हाजिर हूं मैं आज फिर एक नए विषय को लेकर के, जो हमारी हस्तरेखा की सीरीज चल रही है। आइए चलते हैं अपने विषय की ओर स्क्रीन पर। प्रिय दर्शकों, हस्तरेखा शास्त्र की इस सीरीज में आज हम बात करेंगे सूर्य ग्रह की, यानी सूर्य देव की। तो प्रिय दर्शकों, हमारी हथेली में सूर्य ग्रह का स्थान यानी सूर्य देव का स्थान हमारी जो अनामिका उंगली होती है, जिसे हम रिंग फिंगर कहते हैं, उसके ठीक नीचे इस स्थान पर पाया जाता है। प्रिय दर्शकों, यदि सूर्य ग्रह बड़ा और सुविकसित हो, यानी यह जो सूर्य का पर्वत होता है, यह यदि बड़ा और सुविकसित दिखाई दे रहा हो, यानी उभरा हुआ दिखाई दे रहा हो, तो कीर्ति व प्रसिद्धि और प्रतिभा संपन्न होने का यह जो है परिचायक होता है। इसका बड़ा और सुविकसित होना सौभाग्यशाली होने का चिन्ह है। इस ग्रह के गुणों से प्रभावित व्यक्ति चाहे कलाकार हो, सुंदर वस्तुओं के प्रति रुचि रखता है। प्रिय दर्शकों, ये लोग जो है व्यवहारिक जीवन में सफल होने पर सुंदर भवन बनवाते हैं, यानी मकान जो अपना बनवाते हैं वह बहुत ही सुंदर बनवाते हैं। उसके चारों तरफ बाग बगीचे बनाते हैं, यानी क्यारियां और फुलवारी आदि। ये अत्यंत उदार हृदय के होते हैं और साथ ही साथ जो है शौकीन तबीयत और खुश मिजाज होते हैं, और दूसरों से भी वैसा ही व्यवहार चाहते हैं कि यानी वह लोग भी जो है हमारे जैसा ही खुश मिजाज और शौकीन हो। प्रिय दर्शकों, यदि यही सूर्य उभरा होने की बजाय, यानी जो हमारे सूर्य का पर्वत होता है रिंग फिंगर के नीचे, जिसे अनामिका उंगली कहते हैं, यदि यह उभरा हुआ नहीं है, बैठा हुआ है प्रिय दर्शकों, और उसके साथ साथ जो है बैठा होने के साथ में इस पे कई सारी तिरछी रेखाएं बन रही हों, कटी फटी हों, इस प्रकार से प्रिय दर्शकों ऐसे रेखाएं बन रही हों बहुत सारी, वो इस तरीके से भी हो सकती हैं, या फिर जो है वह इस प्रकार भी हो सकती हैं। प्रिय दर्शकों, यदि ऐसा सूर्य के पर्वत पर पाया जाता है कि बहुत सारी तिरछी और कटी फटी रेखाएं हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो है बदमिजाज, अधिक दिखावा करने वाला तथा झगड़ालू होता है। सूर्य पर जो है अधिक रेखाएं होने पर यदि हाथ अच्छा हो तो व्यक्ति अधिक व्यस्त रहता है, यानी रेखाएं अधिक हैं, लेकिन यदि हाथ भी अच्छा है, यानी हाथ की बनावट भी जो है सुंदर है, ज्यादा ऊबड़ खाबड़ बनावट नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो व्यस्त रहने वाला होता है। प्रिय दर्शकों, और व्यस्तता के कारण उसका स्वभाव जो है चिड़चिड़ा हो जाता है। हाथ उत्तम न होने के कारण व्यर्थ की व्यस्तता अपने सिर पर लादे रहता है, यानी यदि इस प्रकार की रेखाएं भी बन रही, हाथ भी सुंदर नहीं है, तो वह जो है अपने ऊपर व्यस्तता तो रहता है, लेकिन वह व्यस्तता उसकी जो है अकारण की होती है, उस व्यस्तता का कोई जो है कारण नहीं होता है। प्रिय दर्शकों, अच्छे सूर्य ग्रह वाले व्यक्ति जो है, जिनका यह सूर्य ग्रह अच्छा होता है, यानी वह उभार लिए हुए हो और उस पर किसी भी प्रकार के दोषपूर्ण लक्षण ना हो, तो यह जो सूर्य ग्रह होता है, जिनका उभरा हुआ सूर्य ग्रह है, ऐसे व्यक्ति शिल्पकला, खाने पीने व कपड़े आदि का व्यापार करने वाले होते हैं। हाथ में सूर्य व शनि अच्छा होने से, प्रिय दर्शकों, यह तो सूर्य का पर्वत हो गया, और इसके ठीक बगल में इस प्रकार से देखिए प्रिय दर्शकों, यह तो हो गया हमारा सूर्य का पर्वत, और इसके ठीक बगल में यह जो है शनि का पर्वत होता है। तो प्रिय दर्शकों, यदि यह दोनों अच्छे हैं, सूर्य और शनि अच्छा होने से सूर्य की उंगली तिरछी हो, यानी सूर्य और शनि दोनों के पर्वत उभरे हुए हैं, लेकिन यह जो सूर्य की उंगली होती है
यह तिरछी हो रही है, इस तरफ तिरछी हो रही हो चाहे इस तरफ तिरछी हो रही हो। प्रिय दर्शकों, ऐसा होने पर ये व्यक्ति जो है खेती में अधिक रुचि लेते हैं, और यदि दोनों उंगलियां सीधी हों तो वे विशेष सफलता प्राप्त करते हैं। यानी यह जो है अगर तिरछी है तब तो यह फल कथन आता कि खेती में अधिक रुचि लेते हैं, लेकिन यदि यह दोनों उंगलियां, एक तो यह सूर्य की उंगली यह भी टेढ़ी हो, और दूसरा मतलब शनि की उंगली भी टेढ़ी हो और सूर्य की उंगली भी टेढ़ी हो, तो ऐसे व्यक्ति जो है अत्यधिक सफल होते हैं, विशेष सफलता इन्हें जो है प्राप्त होती है। प्रिय दर्शकों, इनका चमसाकार हाथ, यानी जो है हाथ की बनावट वाले जब आप लोग वीडियो देखेंगे तो उसमें हमने बताया है कि कौन सा हाथ किस प्रकार का होता है। तो ऐसे व्यक्तियों का यदि चमसाकार हाथ है तो व्यक्ति खाने पीने के व्यापार में जो है अधिक रुचि लेते हैं। प्रिय दर्शकों, जिनका सूर्य व बृहस्पति उत्तम हो, ऐसे व्यक्ति जो है, प्रिय दर्शकों, यह तो हो गया सूर्य का जो है हमने बताया और शनि का बताया। अब इसके शनि की उंगली के ठीक बगल में प्रिय दर्शकों यहाँ पर जो है बृहस्पति का पर्वत होता है, जो हमारी तर्जनी उंगली होती है उसके ठीक नीचे। तो यदि ऐसे व्यक्तियों का सूर्य व बृहस्पति उत्तम है तो खाने पीने के संबंधी वस्तुओं का कारखाना लगाते हैं। प्रिय दर्शकों, और यदि बुध उत्तम है, यानी इसके साथ में जो हमारी बुध की उंगली होती है, प्रिय दर्शकों, यह जो हमारी सबसे कनिष्ठा उंगली होती इसके मूल में पाया जाता है यहाँ पर। तो यदि इनका बुध का पर्वत और सूर्य का पर्वत दोनों यदि उत्तम हैं तो ऐसे व्यक्ति जो है औषधि संबंधी कार्य में रुचि लेते हैं। यानी जिनका सूर्य का पर्वत भी उभरा हुआ है और बुध का पर्वत भी सुदृढ़ एवं साफ सुथरा बना हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति जो है दवाइयों के संबंधित कार्य, जिसे औषधि संबंधी कार्य कहते हैं, उसमें रुचि लेते हैं। प्रिय दर्शकों, सूर्य और शुक्र, जो हमारा यहाँ पर शुक्र का पर्वत पाया जाता है, इस जगह पर जो अंगूठे के नीचे उभरा हुआ क्षेत्र होता है उसे शुक्र का पर्वत कहते हैं। तो यदि सूर्य व शुक्र दोनों उत्तम हैं तो ऐसे व्यक्ति जो है सिनेमा या होटल संबंधी कार्य, ड्रामा कंपनी संबंधी कार्य करते देखे जाते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि सूर्य का पर्वत, यहाँ जो हमने तर्जनी उसके अनामिका उंगली के नीचे बताया है, सूर्य का पर्वत और अनामिका उंगली जिसे सूर्य की उंगली कहते हैं, यह दोनों यदि उत्तम है और उंगली भी सीधी है, निर्दोष है, सूर्य रेखा यानी उंगली सीधी और निर्दोष हो, और यहाँ से एक सूर्य रेखा निकलती है प्रिय दर्शकों, ठीक सूर्य की उंगली से नीचे ऐसे आती है, तो वह भी यदि बन रही है तो ऐसे व्यक्ति जो है सर्कस संबंधी कार्य धंधे को अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। यानी यह सर्कस आदि में जब कार्य करते हैं तो अच्छी सफलता इन्हें मिलती है। प्रिय दर्शकों, ऐसे व्यक्ति जो है विश्व विख्यात हो जाते हैं। इन्हें सर्कस आदि का कार्य करते हैं जब यह लोग, तो यह विश्व विख्यात होते हैं। प्रिय दर्शकों, भाग्य रेखा चंद्रमा से निकलकर शनि पर जाने की दशा में यदि सूर्य उत्तम है, यानी प्रिय दर्शकों ध्यान दीजिएगा, यानी कि जो है यह जो भाग्य रेखा होती है यह यहाँ चंद्रमा से निकल करके इस प्रकार शनि के नीचे जा रही हो, और चंद्रमा से निकल करके जो भाग्य रेखा होती है यह शनि की उंगली के नीचे जा रही है, और सूर्य का पर्वत भी इनका अच्छा है, तो ऐसे व्यक्ति, और इनके हाथ में सूर्य रेखा भी ऐसे बन रही हो इस प्रकार से, तो प्रिय दर्शकों ऐसे व्यक्ति जो है हाथ उत्तम है यदि, तो ये लोग राजनेता बनते हैं। यानी भाग्य रेखा जो इनकी है वह चंद्रमा के क्षेत्र से निकल करके शनि की उंगली के नीचे, यानी जो मध्यमा उंगली होती वहां पर पहुंच रही हो, साथ में सूर्य रेखा भी बन रही हो,
और उसके साथ में सूर्य का पर्वत भी सुविकसित हो, तो ऐसे व्यक्ति जो है राजनेता होते हैं। मध्यम हाथ होने पर भी ये जो है, यानी इनका जो है चंद्र के पर्वत से निकल करके शनि के नीचे जो भाग्य रेखा भी जा रही है और सूर्य की रेखा भी बन रही है और हाथ परंतु मध्यम है, तब भी जो है यह लोग किसी ट्रेड यूनियन आदि के नेता बनते हैं। प्रिय दर्शकों, सूर्य के पर्वत पर इस प्रकार से गोल सा निशान, यानी जिसे वृत्त कहते हैं, यदि यह बन रहा है तो ऐसे व्यक्ति जो है यशस्वी व धनी होते हैं। वृत्त होने पर, यानी गोल जो हमने बनाया है निशान, ऐसा होने पर सूर्य ग्रह के नीचे हृदय रेखा में यदि दोष है, तो यानी जो हमारी यह हृदय रेखा होती है प्रिय दर्शकों, इस प्रकार से जो हृदय रेखा होती है उसमें यदि कोई दोष आ रहा है, यानी कट रही है कहीं से या टूट रही है, तो ऐसे व्यक्तियों की आंखों में दोष होता है, किसी प्रकार की इन्हें आंखों से संबंधित परेशानी जो है अवश्य ही होती है। प्रिय दर्शकों, सूर्य पर जितनी खड़ी रेखाएं होती हैं, इस प्रकार से प्रिय दर्शकों ध्यान दीजिएगा, सूर्य का जो पर्वत होता है यहाँ जितनी ही खड़ी रेखाएं इस प्रकार होती हैं, तो उतने ही व्यक्ति के पास जो है आय के साधन होते हैं। लेकिन यदि हाथ पतला हो तो घर में उतने ही व्यक्ति कमाने वाले होते हैं। कहने का मतलब यह है, हाथ यदि तंदुरुस्त है, ठीक ठाक अवस्था में सुंदर है, तो यह स्वयं आय के कई साधन बनाते हैं। यदि ऐसा नहीं है, हाथ केवल पतला है, तब भी इनके पास जो है घर में कई व्यक्ति जो है कमाने वाले होते हैं। प्रिय दर्शकों, सूर्य के पर्वत पर यदि इस प्रकार से त्रिकोण बन रहा है, प्रिय दर्शकों यहाँ पर जो सूर्य का पर्वत होता वहाँ इस प्रकार से स्वतंत्र एक त्रिकोण यदि बन रहा है, तो ऐसे व्यक्ति जो है उदार व संपत्ति का, कहने का मतलब यह उदार होते हैं और संपत्ति का निर्माण करने वाले होते हैं। खेती होने पर ट्यूबवेल और अन्य मशीनें लगाते हैं, यानी जैसे इनके पास खेती आदि अधिक मात्रा में है तो ट्यूबवेल, और जैसे दराई कुटाई की मशीनें होती हैं, आटा पीसने की मशीनें होती हैं, पॉलिशर आदि होता है, इस प्रकार की मशीनें ये जो है लगाते हैं। जितने इनके हाथ में त्रिकोण, यानी सूर्य की पर्वत के नीचे जितने ही त्रिकोण 1 2 3 जैसे बन रहे हैं, तो उतनी ही संपत्तियों का यह जो है निर्माण, यानी मकान और प्रॉपर्टी आदि उतनी बार ही बनवाते हैं या फिर उतनी जगह पर होती है। कहने का मतलब जैसे इनके हाथ में 2-3 त्रिकोण बन रहे हैं, तो या तो इनकी प्रॉपर्टी 2-3 जगहों पे होगी या फिर अपना मकान ही यह 2-3 बार बनवाते हैं। प्रिय दर्शकों, सूर्य ग्रह पर यदि तिल बन रहा है, इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा आप लोग, यदि सूर्य के ग्रह पे इस प्रकार से तिल बन रहा है, तो ऐसे व्यक्ति जो है शुरुआत में बदनामी पाते हैं, यानी शुरुआती जीवन में एक बार यह बदनाम होते और बाद में इन्हें प्रसिद्धि मिलती है। प्रिय दर्शकों, ऐसे व्यक्ति जो है धनी भी होते हैं। ऐसे व्यक्ति दृढ़ आचरण के होते हैं और उनका व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है। यदि परिस्थितियों के वशीभूत होकर के उन्हें गरीबी का जीवन व्यतीत करना भी पड़ता है, तो उस दशा में भी वे अपने व्यक्तित्व में सबसे भिन्न होते हैं। मन से वे अत्यंत सहानुभूतिपूर्ण होते हैं। प्रिय दर्शकों, हालांकि कभी कभी दूसरों को अच्छा काम करने के लिए विवश करने में उनको अपने इस गुण को छिपाना पड़ता है। प्रिय दर्शकों, असत्यवादी और दुराचारी लोगों के लिए उनके मन में कोई सहानुभूति नहीं होती। जिनके हाथ में सूर्य के पर्वत पर जो है तिल पाया जाता है, ऐसे व्यक्ति जो है असत्यवादी यानी झूठ बोलने वाले और दुराचारी व्यक्ति जो होते, उनके प्रति इनके अंदर जो है कोई भी सहानुभूति नहीं होती, चाहे वह उनके बच्चे ही क्यों ना हो। ऐसे व्यक्ति जो है
निष्ठावादी होते हैं और अपने मित्रों की सब प्रकार से सहायता करने को सदा तैयार रहते हैं। वे यानी ऐसे व्यक्ति जो है जिनके सूर्य के पर्वत पर तिल पाया जाता है, ये जितनी अधिकता से प्रेम करते हैं उतनी ही अधिकता से व्यक्ति से नफरत भी करते हैं। यानी यदि इनके मन को वह व्यक्ति नहीं भा रहा है और वह इनके जो है आदर्शों के खिलाफ कार्य करने वाला है, तो यह व्यक्ति उससे नफरत भी उतनी ही अधिकता से करते हैं जितनी अधिकता से यह अपनी पसंद के लोगों से प्रेम करते हैं। प्रिय दर्शकों, इन्हें मध्य का रास्ता पसंद नहीं होता है, यानी बीच का रास्ता इन्हें पसंद कतई नहीं आता। या तो ये इस किनारे पर होते हैं या तो ये उस किनारे पर होते हैं। ऐसे व्यक्ति जो है आर पार की लड़ाई करने वाले होते हैं। इन्हें जो है दो मुही बात करना पसंद नहीं होता है। तो प्रिय दर्शकों, सूर्य के पर्वत पर और सूर्य ग्रह के ऊपर हस्तरेखा शास्त्र में हमारे द्वारा दी जा रही जानकारी आज के लिए बस इतनी ही। आप लोग जो हमारा वीडियो और हमारे द्वारा दी जा रही जानकारी यदि अच्छी लग रही है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए एवं जो बेल का आइकन होता है उसे ऑल पर कर दीजिए ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी जानकारियां मैं जब बना करके वीडियो डालूं तो आप लोगों के पास में सबसे पहले इसकी सूचना पहुंचे और आप इसका आनंद ले सकें, अपना ज्ञान जो है बढ़ा सकें। तो प्रिय दर्शकों, मिलते हैं आप लोगों से अगले विषय को लेकर के। तब तक के लिए भगवान सूर्यदेव से मैं प्रार्थना करूंगा कि आपको और आपके परिवार को सुखी रखें। आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार।